नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर के नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद्र सिंह के बारे में। चलिए उनके दिलचस्प जीवन और राजनीतिक सफर को जरा करीब से जानते हैं। तो मणिपुर में जब एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था, सबसे बड़ा सवाल यही था, भाई अब आगे क्या होगा, प्रदेश की कमान कौन संभालेगा। और इस बड़े सवाल का जवाब मिला युमनाम खेमचंद सिंह के रूप में। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं और इस नए नेता के सफर को और गहराई से समझते हैं। तो युमनाम खेमचंद सिंह जी जो हैं वो अब मणिपुर के नए मुख्यमंत्री हैं। वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से हैं। उम्र है उनकी लगभग 62 साल और वो सिंह जमई विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं। उन्होंने 4 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन देखिए, उनकी कहानी सिर्फ राजनीति के गलियारों तक ही सीमित नहीं है। आइए अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं, उनके राजनीतिक जीवन से पहले के दिनों पर एक नजर डालते हैं। स्कूल के मैदान से लेकर सीधा ताइक्वांडो मैट तक। उनका जन्म इम्फाल के सिंघामई युमनाम लाइकाई में हुआ था, मतलब कि वो वहीं की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अपनी स्कूली पढ़ाई उन्होंने रामलाल पॉल हाई स्कूल से पूरी की। हालांकि उनकी आगे की पढ़ाई के बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक में है नहीं। और यहीं पर आती है एक बहुत ही दिलचस्प बात। क्या किसी को पता है कि मणिपुर के नए मुख्यमंत्री एक ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हैं? जी हां, बिल्कुल सही सुना। वो सिर्फ एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक मंझे हुए खिलाड़ी भी हैं। और इतना ही नहीं, वो तो पहले ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे उनके अनुशासन और दृढ़ संकल्प का भी पता चलता है। तो चलिए अब खिलाड़ी से नेता बनने के सफर को देखते हैं, समझते हैं कि उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई और कैसे उन्होंने राज्य की राजनीति में अपनी नींव इतनी मजबूत की। अगर उनके पॉलिटिकल करियर पर नजर डालें तो कहानी शुरू होती है 2013 से, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। फिर आया 2017, जब वो पहली बार सिंघामई से विधायक चुने गए और आते ही उन्हें विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी मिल गई, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सिलसिला यही नहीं रुका। 2022 में वो फिर से विधायक चुने गए और इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और मंत्री के तौर पर भी उन्हें कोई छोटे मोटे विभाग नहीं मिले। उन्होंने नगर प्रशासन, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज और तो और शिक्षा जैसे बहुत ही अहम विभाग संभाले। इससे साफ पता चलता है कि उनका प्रशासनिक अनुभव कितना मजबूत है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचे। चलिए अब देखते हैं कि हाल की घटनाओं ने कैसे उनके लिए ये रास्ता साफ कर दिया। देखिए, हुआ ये कि फरवरी 2025 में पिछली सरकार ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर 3 फरवरी 2026 को युमनाम खेमचंद सिंह को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया और बस इसके ठीक अगले ही दिन 4 फरवरी को उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। तो अब नई सरकार बन चुकी है। चलिए अब जरा नई सरकार के गठन और उसकी शुरुआती रणनीति पर भी नजर डाल लेते हैं, जिसमें एक समावेशी यानी सबको साथ लेकर चलने वाली कैबिनेट बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार में संतुलन बना रहे, इसके लिए एक बहुत ही अहम कदम उठाया गया। राज्य के अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। एक हैं कुकी समुदाय से नेमचा किपगिन और दूसरे हैं नागा समुदाय से लॉसी डिखो। तो कुल मिलाकर उनके नेतृत्व के मुख्य गुण क्या हैं? पहली बात, वो एक अनुभवी राजनेता हैं। दूसरी, वो एक कुशल प्रशासक हैं। तीसरी, वो एक खेल प्रेमी हैं, जो उनकी शख्सियत को एक अलग ही रंग देता है। और सबसे जरूरी बात, उन्हें राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य में वापस स्थिरता लाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो सार यही है, युमनाम खेमचंद सिंह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, एक बेहतरीन संगठनकर्ता और एक खेल प्रेमी नेता हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति शासन के एक लंबे दौर के बाद मणिपुर को एक स्थिर सरकार देने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।